नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लगातार बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया कि शिक्षकों की बहाली भी होगी और उनके वेतन भी बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत देते हुए कहा कि कैबिनेट में शिक्षक बहाली का प्रस्ताव ही नहीं आया और बाहर बहाली की बात आ गई। कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे, ये हम नहीं कह रहे। विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का हर का सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की बहाली हो और उसको हम लोग बढ़वाना भी चाहेंगे, लेकिन काम जरूर करें। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थियों में फैले भ्रम का जिक्र भी किया है। कहाँ यही ना है तो भेज दिए थे, हम बता रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, मत खराब मत मानिएगा। सीएम ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने बहाली को लेकर ट्वीट कर दिया कि उन्होंने शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, लेकिन जब वो मामला कैबिनेट के सामने आया ही नहीं, फिर उस पर मुहर कैसे लगती। लेकिन भ्रम फैल गया कि कैबिनेट में शिक्षक बहाली को मंजूरी नहीं मिली। तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है। ये भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा रहती है। इनका ऐसे कुछ आ गया था, पूछे थे, हम पूछवाए थे कि कहलाया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं, अभी कैबिनेट में आया। जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के वेतन से लेकर शिक्षक बहाली तक पर सीएम ने स्थिति साफ कर दी है। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बहाली की तारीख बताइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली और उनका वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा सुधार पदयात्रा शुरू कर दी है, जो मोतिहारी के बापूधाम स्टेशन होते हुए मधुबनी घाट पहुंची। इस यात्रा में पहले तो शिक्षक अभ्यर्थी बापू की प्रतिमा के पास फूट फूट कर रोए, उसके बाद मधुबनी घाट जाकर बच्चों और अभिभावकों से बात की। बिहार के एसटीईटी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली नहीं होने से नाराज हैं और इसी को लेकर गांधीवादी तरीके से चंपारण से शिक्षा सुधार यात्रा पर निकले। जैसे ही हम लोग मोतिहारी से बाहर पहुंचे, एकदम वही हो गया, वही देखने को मिला जो हमने मुद्दा उठाया था, जो हमने बोला था। एक तरफ सरकारी विद्यालय विधवा की तरफ विलाप कर रहा, तो एक तरफ प्राइवेट स्कूल ये जश्न मना रहा है। सरकारी विद्यालय में ये गरीब बच्चे पढ़ते हैं, देख लीजिए, ये गरीब बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इतने अंतर है बस। कुल मिला के हम लोग जिस पदयात्रा पे निकले, शिक्षा बचाओ पदयात्रा पे, वह पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। यह बच्चा, ये जो बच्चा है, इसका भविष्य कैसे बनेगा? सरकार को चाहिए ना, सरकार को चाहिए कि बच्चा पढ़े और योग्य शिक्षक, मेरिटधारी शिक्षक आए, तब इसका भविष्य बने। इसको कुछ नहीं पता है कि योग्य शिक्षक क्या होते हैं। इधर विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। मुजफ्फरपुर में कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है और मैं उनकी राजनीति खत्म कर दूंगा। राजनीतिक रूप से अब नीतीश कुमार जी की दुकान बंद हो, इस बात की भी हम कामना करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे।
कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक दुकान बंद कर देंगे। राजनीतिक रूप से अब नीतीश कुमार जी की दुकान बंद हो, इस बात की भी हम कामना करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे, क्योंकि जिस तरफ राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं नीतीश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन बिहार के साथ आ जाएगा। अगर वैसा हुआ तो उनके राजनीतिक कदम को रोकने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और नहीं जाने देंगे उनके तरफ जिस तरफ वो राजनीति को ले जाना चाहते। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता को उत्तराधिकारी बताकर अपने राजनीतिक डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। उनकी राजनीति तो खुद ही उन्होंने खत्म कर ली है। अब नीतीश जी ने खुद ही ऐसा डिसीजन ले लिया कि उनकी राजनीति उन्होंने खुद ही अपने राजनीतिक जीवन पर एक तरह से कहिए कि डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। जिस दिन उन्होंने आरजेडी के नेता के नेतृत्व में महागठबंधन को बनाने और बिहार को ले जाने की बात करने लगे, उसी दिन समझिए कि राजनीतिक रूप से अपने डेथ सर्टिफिकेट पर उसी दिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को 2025 में महागठबंधन का चेहरा बताए जाने के बाद नीतीश और कुशवाहा की दूरी बढ़ी और कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नीतीश से नाता तोड़ दिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने के बाद कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वैशाली में शहीद के पिता के अपमान को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। मार्शल को आदेश दिया जाता है कि कुर्सी नीचे उठाइए। वैशाली में शहीद बेटे का स्मारक बनाने पर पिता को जेल भेजने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक वेल में आ गए, कुर्सियां उठा ली और शर्म करो के नारे लगाने लगे। इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें पिछली बातें याद दिला दी जब तेजस्वी यादव आसन पर चढ़ गए थे। तेजस्वी यादव ने माना कि उन्होंने गलती की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी इस आसन पर बैठ चुके हैं। बैठ जाइए, बैठ। आसन पर आप ही चढ़े थे ना। आप अच्छा, टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना। एक मिनट भाई, बात कर रहे ना। अरे आप सुनिए। अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है। हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई है तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री जी ने आज हमको सुबह फोन किया है और उन्होंने बताया वहां की घटना का प्रस्ताव दिया। एक आदमी मर गए और उनके परिवार को जिस तरह से तंग किया है, हमने उनको बता दिया कि कल ही हम लोगों को मालूम हुआ है। हमने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसका चलता क्या है, क्यों किया है कोई उसको तंग और काहे गिरफ्तार किया है, और उस पर सब तरह का यहां से जाकर उसका जांच हो रहा है। अब ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। गलवान घाटी में वैशाली के लाल जयकिशोर सिंह शहीद हुए थे, तभी ये घोषणा हुई थी कि शहीद का स्मारक बनाया जाएगा। शहीद के घर वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से शहीद के घर से सटी सरकारी जमीन पर मूर्ति लगवा दी। विवाद ये है कि इस सरकारी जमीन के बगल में दलित परिवार के घर जाने का रास्ता है जो बंद हो जाएगा। इस बात की शिकायत पर पुलिस गांव में पहुंची और शहीद के पिता को अपराधियों की तरह घसीटते हुए गाड़ी में बैठाकर जंदाहा थाने लाई और फिर उन्हें जेल भेज दिया। 11 बजे रात में लात जूता मारते हुए ढकेलते पीटते गाली गुप्ता देते। हम बोले आके चिचियाते आए जे काहे आप ले जाते हैं, ऐसे काहे मारपीट करके करते हैं। कोई नहीं सुनवाई किए। अभी तक छोड़े भी नहीं। नहीं, जेल में हाजीपुर दिग्गी उनका भेज दिए।
सवाल है कि जिसकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है, उसके पिता के साथ पुलिस वालों ने अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया? ऐसे पुलिस वालों पर कब कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। तो वैशाली के शहीद के पिता के साथ जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया है, उस पर सदन से सड़क तक बवाल मचा हुआ है और इस पुलिस मुख्यालय ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की बात कही है। जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित भी कर दी गई, जिसने जांच भी शुरू कर दी है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि शहीद के पिता की गिरफ्तारी SC/ST एक्ट में की गई और पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और तत्काल अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग को कहा कि आप एक विशेष टीम का गठन करें। जहां तक मेरी जानकारी अभी तक जो आई है, वो उनकी गिरफ्तारी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के एक कांड में की गई थी और उस कांड में गिरफ्तार करते हुए उनको जेल भेजा गया था। वो कार्रवाई और उसके क्रम में अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी जांच के लिए पुलिस महानिदेशक ने एक विशेष टीम का गठन कर दिया है। जैसा आपको बताया, एडिशनल SP और 2 इंस्पेक्टर वहां पर प्रस्थान किए हैं, पहुंचे हैं। अब वो जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही अब उस पर आगे मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। आज सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन है। विधानसभा में सदस्यों ने मेज थपथपाकर सीएम को जन्मदिन की बधाई दी, तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पीएम का धन्यवाद दिया। जी के जन्म पर लाख लाख बधाई मैं देता हूँ। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 मार्च यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन। जन्मदिन के मौके पर विधानसभा पहुंचते ही सीएम को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विधानसभा पहुंचते ही पोर्टिको में मंत्री श्रवण कुमार ने सीएम नीतीश को गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी, तो विधानसभा में मौजूद सदस्यों ने मेज थपथपाकर नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। इस राज्य के सेवा कर रहे हैं, आपके प्रति जनता का अपार स्नेह है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आप जिस तरह से निरंतर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप आगे इसी तन्मयता के साथ देश की भी सेवा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह से इस राज्य के सेवा कर रहे हैं, आपके प्रति जनता का अपार स्नेह है। आप आगे बढ़ें और दीन दुखिया गरीबों की सेवा इस राज्य को ही नहीं देश में करने का काम करें। पूरे सदन और जनता की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई दी जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी, जिस पर ट्वीट के जरिए ही नीतीश कुमार ने पीएम को धन्यवाद दिया। लिखा, आपकी ओर से मिली शुभकामनाओं के लिए आपका नमन एवं अभिनंदन। प्रधानमंत्री के अलावे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिस हथियार से महिला सिपाही को गोली मारी गई थी, उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया है, जिस पर मेड इन USA लिखा हुआ है। इस पिस्टल को लेकर मुख्य आरोपी का साथी ट्विंकल दास फरार हो गया था। पुलिस ने ट्विंकल को मोरसंडा से गिरफ्तार किया है और इस मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज की है। महिला सिपाही हत्याकांड में अब तक पुलिस ने कुल 7 में से 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों पुलिस ने नागपुर से मुख्य आरोपी हसन और सज्जाद को भी गिरफ्तार किया था। उसका जो अंतिम कड़ी था कि जो घटना हुई, जो हथियार से हुई, वो हथियार कहाँ है, तो वो हथियार भी बरामद हो चुका है। और एक और प्राथमिकी अभियुक्त जो ट्विंकल दास है, जो कि मोरसंडा का ही है, जहाँ के एक्यूज्ड हैं सब, तो इसने जो है उसे छिपा के रखा था। ये उस कार में था, उस घटना के दिन था, और ये जब ये लोग घटना के बाद वो शॉर्टकट लेते हुए जो
आईटीबीपी के कैंप के बगल में जो रास्ता निकलता है पूर्णिया खोड़ा का हाईवे का, ये उतर गया है और ये अपना जो है यहीं पर रुक गया हथियार के साथ, और बाकी लोग जो है राज्य छोड़कर भाग गए थे। और वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शहीद के घर पहुंची है जांच टीम, शहीद के परिजनों से बातचीत कर रही है। शहीद जय किशोर सिंह के पिता की गिरफ्तारी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर जांच की टीम अभी शहीद के घर पहुंची हुई है, जहां उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है। तो वैशाली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शहीद के स्मारक को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें शहीद के पिता को गिरफ्तार किया गया है और उसी मामले की जांच के लिए जांच टीम फिलहाल वैशाली में शहीद के घर पर पहुंची हुई है, जहां पर उनके परिजनों से जांच की टीम बातचीत कर रही है। आपको बता दें कि यहां पर शहीद के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई थी। ये पूरा मामला शहीद के स्मारक बनाने को लेकर जुड़ा हुआ है। शहीद का स्मारक बनाया जा रहा था, जिसको लेकर ये मामला सामने आया है। गोपालगंज सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे एक कैदी ने विशंभरपुर के थानाध्यक्ष अमरिंदर शाह को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। कैदी के हमले के बाद जख्मी थानाध्यक्ष को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मादक पदार्थ की तस्करी में जेल में बंद कैदी की पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था और वहीं पर गवाही के लिए थानाध्यक्ष भी पहुंचे थे, जहां कैदी ने देखते ही थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कैदी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। विशंभरपुर थानाध्यक्ष गए हुए थे और उन्हें चोट लगी है, इसमें हम लोग तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और उसको आगे की प्रक्रिया की जाएगी। किससे प्राथमिकी हो रही है? जो अभियुक्त है, जिसने हाथ चलाया है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 9,45,000 रुपए लूट लिए। बैंक खुलने के बाद ही नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे थे और हथियार के बल पर रुपए लूट लिए। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए बैंक का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। 10 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगे हैं। 10 बजे की बात है, 4 की संख्या में हथियार के साथ अपराधी बैंक में प्रवेश करके और लगभग 9,45,000 रुपये की लूट किए हैं। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है और जल्द ही कानून का उद्भेदन कर दिया जाएगा। और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? हाँ, उसके लिए कार्य जारी है। छपरा में पोस्ट ऑफिस के हेल्प डेस्क से बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने 300 रुपए देकर प्रमाण पत्र बनवाया और जब सदर अस्पताल में सत्यापित कराने पहुंचा तो वहां सर्टिफिकेट को फर्जी बता दिया गया, जिसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरोह के 2 सदस्य फरार हो गए। पुलिस ने मौके से भारी संख्या में प्रमाण पत्र बनाने के कागज और अन्य सामान बरामद किए हैं। 2-3 आदमी बोला लोग कि बीएसएनएल में बन रहा है, तो हमको जरूरी था तो हम बीएसएनएल में गए, फॉर्म दिए, फॉर्म भर दिए। उसके बाद हमको बोले कि 300 रुपया दीजिए, 300 रुपया दे दिए। अब बोले कि 2-3 घंटे में आइए, तो हम कल होके जाके फिर ले लिए कागज। उसके बाद हमको ज़रूरत था तो जहाँ ज़रूरत के लिए ले गए तो बोले कि जाके सदर हॉस्पिटल से मोहर मरवा के लाइए। तो हम यहाँ आए हैं मोहर मरवाने के लिए, तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि जाली है। हम लोग को वहाँ पे रखा गया था, हमसे टाइप करते थे और प्रिंट मार कर दे देते थे। हम टाइप करके प्रिंट मार के दे देते थे। प्रिंट मार के दे देते थे? प्रिंटर वहाँ पे मैंने सेट था, सब चीज़ बना हुआ था? जी सर। तो क्या क्या बनाते थे? हम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे बस। जन्म प्रमाण पत्र तो फर्जी है, तो गलत है, मालूम था? ये सब सर पहले से हमको नहीं पता था। पहले से हमको नहीं पता था ये सब। पहले से नहीं पता था? नहीं सर। पता चल गया नहीं गलत है? जी सर। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, पटना में सड़क पर उतर गए हैं छात्र। मुसल्लापुर में सड़क पर जाम लगा दिया गया है। कोचिंग में छात्रों की पिटाई का विरोध कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने कोचिंग में छात्रों की पिटाई की थी, जिसके विरोध में छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया है। मौके पर फिलहाल 3 थाने की पुलिस मौजूद है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र सड़क पर उतर आए। कोचिंग में जिन छात्रों की पिटाई की गई है उसके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। तो
युवाओं के लिए रोजगार की बहार आने वाली है। बिहार में जहां बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, वहीं सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निवीरों के दूसरे चरण की बहाली का भी ऐलान हो गया है। बहाली की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों को अब पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। बिहार, झारखंड सहित देश भर में इसके लिए 176 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बिहार में पटना और आरा में ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।